देखिए 43 नंबर क्वेश्चन तक हम बता दिए थे। अब 44 से चलेगा। जो भी वीडियो देखते हैं पूरा देखिए और थोड़ा लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। चल रहा है त्रिकोणमिति स्टूडेंट फ्रेंड का बुक से एक्सरसाइज 8.1, उसमें 43 तक हम बता दिए हैं। आज 44 से चलेगा। 44 क्वेश्चन बुक में बनाया हुआ है, इसलिए हम 45 से बताते। देखिए 45 में क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि दिए गए चित्र में 45 दिए गए चित्र में एक्सरसाइज 8.1 इसमें बोल रहा है 45 इसमें बोल रहा है दिए गए चित्र में दिए गए चित्र में BC बराबर 15 सेंटीमीटर। इसमें क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में BC बराबर 15 सेंटीमीटर और साइन, और क्या बोल रहा है, साइन B बराबर 4/5। तो दिखाएं कि tan स्क्वायर B -1/cos स्क्वायर B बराबर -1। इसमें बोल रहा है कि दिए गए चित्र में BC बराबर 15 सेंटीमीटर और साइन B बराबर 4/5 हो, तो दिखाएं कि tan स्क्वायर B -1/cos स्क्वायर B बराबर -1। देखिए चित्र दिया हुआ है, देखिए चित्र यहाँ दिया हुआ है। चित्र देखिए दिया हुआ है, यहाँ लंब खींचा हुआ है, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ क्या है, A है, B है, C है, A है, B है, यहाँ C है, यहाँ D है। ये देखिए 90 डिग्री कोण दिया हुआ, इधर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए बोल रहा है कि दिए गए चित्र में BC बराबर 15 सेंटीमीटर और साइन B बराबर 4/5 है, तो दिखाएं कि tan स्क्वायर B -1/cos स्क्वायर B बराबर -1। देखिए यहाँ BC बराबर क्या दिया हुआ है, BC बराबर 15 सेंटीमीटर दिया। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए पहले साइन क्या दिया हुआ है, साइन B बराबर दिया हुआ है 4/5। यानी साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कॉस। देखिए साइन B बराबर 4/5 दिया हुआ था, यानी लंब बटे कर दिया हुआ। देखिए साइन B है, यहाँ साइन B के लिए लंब कौन हो जाएगा, A हो जाएगा, कर्ण कौन हो जाएगा, A हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, A हो जाएगा। देखिए इसमें लंब और कर्ण का मान दिया हुआ है, इसमें आधार का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √h² - p², यानी क्या हो जाएगा 5² - 4²। 5² कितना हो जाएगा, 5² क्या हो जाएगा 25 - 16 यानी 9 बराबर क्या हो जाएगा 3। देखिए साइन B बराबर लंब बटे कर्ण 4/5 दिया हुआ था, लंब और कर्ण दिया हुआ, आधार का मान निकाले, आधार कितना आ गया 3। देखिए यहाँ B के लिए लंब कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए A कितना दिया हुआ है 4, और कर्ण कितना दिया हुआ, A देखिए कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, आधार कितना आया 3 आया। देखिए
यहाँ 3 बराबर कितना दिया हुआ है, 3 बराबर कितना दिया हुआ है 5। देखो यहाँ 3 बराबर कितना दिया हुआ 15, यानी कितना गुना है 3 गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कर्म क्या दिया हुआ है, देखिए कर्म कितना दिया हुआ है, कर्म का मान देखिए कितना दिया हुआ, देखिए BC लंब बटे कर्म दिया हुआ था, कर्म 5 दिया हुआ था, लंब कितना दिया हुआ 4, लंब क्या दिया हुआ 4 और आधार कितना आया 3, कर्म ई हुआ, कर्म कितना दिया हुआ 5, आधार क्या, आधार ई हो गया, आधार आया कितना 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए BC बराबर कितना दिया हुआ, BC बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी आधार बराबर 15 सेंटीमीटर, आधार बराबर आया कितना 3 आया, BC बराबर कितना आया 3, तो 3 बराबर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ 3 है, 3 से कितना गुना है 5 गुना, तो यहाँ भी 5 गुना हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ 5 गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए आधार इसमें 15 दिया हुआ, आधार के मान आया कितना 3 आया, 3 आया, तो 3 आया वही है कितना 15, यानी कितना गुना है 3 पचे 15, 5 गुना है, 5 गुना है, देखिए 5 गुना है, 3 का ही 5 गुना है, तो 4 का 5 गुना कितना होगा 20, 5 का 5 गुना कितना हो गया 25, यानी इसमें नया कर्म क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 20, यानी आधार कितना दिया हुआ, यहाँ हो गया नया आधार 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये लंब कितना हो जाएगा 20, यानी लंब कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और कर्म कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए इससे बनेगा। अब कह रहा है इतना बराबर -1 दिखाएं, देखिए tan स्क्वायर B 1 बटे cos स्क्वायर B बराबर -1 दिखाने बोल रहा है। देखिए इतना बराबर -1 होता है कि ना, हल कीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, स्क्वायर है तो इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है कर्म बटे आधार होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, यहाँ देखिए लंब बटे आधार, लंब कितना दिया हुआ 25, लंब कितना दिया हुआ 20 और आधार कितना दिया हुआ 15, तो क्या हो जाएगा 20 बटे 15 के स्क्वायर -1 बटे H बटे B आधार। तो थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्म बटे आधार, तो कर्म कितना दिया देखो 25 दिया हुआ, आधार कितना दिया हुआ 15, यहाँ क्या हो जाएगा 25 बटे 15 का स्क्वायर, इसको काट दिए 5 और 20, 5 दिया 15 हो जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इसको भी करके 25, 3 पचे 15 पचे 25, यहाँ देखिए 1 है दिया हुआ 1 बटे 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, यहाँ क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ 9 क्या जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो 16 बटे 9 -9 बटे 25 कितना है 16 बटे 9, 16 बटे 9 गुने 25। अब इसको हल कीजिए, भीम का घटा है तो क्या हो जाएगा 9 गुने 25, इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 25 गुना 16 हो जाएगा, यहाँ 16 गुने 25 माइनस यहाँ देखिए 9 गुने 9 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, 25 गुना 16 कीजिएगा तो कुछ हो जाएगा, देखिए 25 का 150 और 25 यानी 400, यहाँ क्या होगा 400 माइनस 9 नमा 81 हो जाएगा, 25 गुना 9 की 25 नमा 225, 225, 25 नमा क्या हो जाएगा 200,
25, 25×9 225, 4/5। तब इसको ठीक है ना, 25 का 150, 25 0 3 400। ये हो गया, 9 ऊपर चल गया तो 25 से 25 9 नमा 81 हो जाएगा। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 81 घटेगा तो 319/225 नहीं आ रहा है। देखिए कहाँ गड़बड़ हो गया होगा। BC बराबर कितना दिया हुआ, देखिए BC बराबर 15, साइन B बराबर 45। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर, आधार का मान कितना आया 3, साइन B बराबर लंब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कर्ण कितना हो गया 5, ये कितना आधार 5 गुना है तो ये कितना हो जाएगा 20, यही कितना हो जाएगा 25। ठीक, तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया था। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार के स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए आधार लंब कितना दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ 20 और आधार कितना दिया हुआ 15, तो 20/15 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। एक यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया 15, कर्ण कितना दिया हुआ 25, 15/25 का स्क्वायर होगा। अब इसको काटिए तो 5 और 20 पंतिया 15, इसको गुना करिए तो 16/9 हो जाएगा। ये देखिए 3 × 5 = 15 और 5 × 25, 5 × 25 हो जाएगा। देखिए ये 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब देखिए 16/9, 25 ऊपर चल जाएगा 25/9। अब देखिए एलसीएम कितना हो गया 9 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 9, ये क्या होगा 16 - 25, घटेगा तो क्या हो जाएगा -9/9, -9/9 कटेगा तो क्या हो जाएगा -1। वही बोल रहा कि दिखाएं कि tan स्क्वायर b - 1/cos² b बराबर 1। देखो इसको हल कीजिए तो -1। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ था कि दिया गया चित्र में BC बराबर 15 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर और साइन B बराबर 4/5। देखिए साइन B बराबर क्या होता है 4/5 दिया हुआ, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण दिया हुआ था। आधार का मान निकालें तो कितना 3, आधार का मान कितना आया 3, यानी 3 बराबर आधार बराबर 15 दिया हुआ था, 3 बराबर 15 दिया हुआ था, 3 बराबर 15, 3 से कितना गुना है 5 गुना, तो क्या हो जाएगा 3 से 5 गुना 15, 5 गुना, तो लंब में भी 5 गुना होगा और कर्ण में भी 5 गुना, 5 गुना किए तो क्या हो जाएगा 5 × 20 हो जाएगा। देखिए इसमें लंब कितना दिया हुआ 4, कर्ण कितना दिया हुआ 5, तो इसमें 5 गुना करेंगे तो 5 × 25, तो कर्ण कितना हो गया देखिए 25 हो गया। इसमें 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 20, तो लंब कितना हो गया 20, यानी आधार देखिए 15 दिया हुआ, लंब कितना आया नया लंब 20 आया, कर्ण कितना आया नया कर्ण 25। अब देखिए यहाँ मान रख दिए थे tan थीटा बराबर क्या हो लंब बटे आधार, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए मान रख दिए आधार लंब पर, इसको हल किए तो -1 आ गया। यही दिखाने बोल रहा था कि सिद्ध करें कितना बराबर -1। तो ये 45 कई मिनट हो गया। देखिए आज 45 नंबर क्वेश्चन देखिए बता दिए, आज यहीं तक, कल फिर 46 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। जो भी देखते हैं वीडियो थोड़ा लाइक कमेंट
और शेयर भी कर दीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, यहीं तक फिर मिलते हैं कल।